जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, इसलिए थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। ये सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। हे महामते, मन में इस प्रकार विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं और इस समय तुम्हारे मन में जो अभिमान है वही तुम्हारे इस अभिमान को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार ही छोड़ दिया। फिर विषैले नागों के पाश से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण देवी दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, हे शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ। अतः हे देवी, आप शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्म करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। फिर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी होकर अपनी प्रिया बाण तनया को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्ववत सुख पूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने और नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ लेकर भगवान कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सच धज कर आ डटे। फिर तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। हे गिरिशाई भूमन, आप स्वप्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। हे भगवान, आप तो गर्भहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था। अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए हे महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो सके। तब महेश्वर ने कहा, तात आपने ठीक ही कहा है। मैंने ही इस दैत्यराज को श्राप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु हे रमानाथ, हरे क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में हे वीर, मेरे देखते ही बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जृंभणास्त्र द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए, फिर अपना अभीष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी हो जाइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, शंकर जी के ऐसा कहने पर शांखपाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी फिर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि
तुरंत ही अपने धनुष पर जृंभणास्त्र का संधान करके उसे पिनाकपाणी शंकर पर छोड़ने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जृंभणास्त्र द्वारा जृंभित हुए शंकर जी को मुंह में डालकर खड्ग, गदा और रिष्टि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर जी की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों और गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही अपने सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही शेष रह गई और शंकर जी की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए तत्पर हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर तुरंत उठ खड़े हुए और इस प्रकार बोले, देवकी नंदन, आप तो सदा से ही मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वो तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का शिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को भी लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। हे लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीची, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण लोकों के प्राणियों के हितों में रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय कभी नहीं होगा। मेरा ये वचन सदा सत्य ही रहना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हे हरे, बहुत दिन पहले ये गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल भाल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ ये मेरे पास आया और कहने लगा, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में जिन भुजाओं में तेरी खुजली हो रही है, तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा। तब तेरा सारा गर्व चूर चूर हो जाएगा। बाणासुर की ओर देखकर कहने लगे, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर महादेव श्री हरि से अर्थात श्री कृष्ण से कहने लगे, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधू को साथ लेकर अपने घर को लौट जाइए। ऐसा कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा लेकर वे पुत्रों और गणों को अपने साथ लेकर अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित होकर वे बाणासुर के अंतःपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाणासुर द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार भगवान शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर जी को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा लेकर परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को भी विदा कर दिया। फिर हर्ष पूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर ये कहा कि हे भक्त शार्दूल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण किया करो। वे तो भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में अपना मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके
तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह अपने पैरों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीढ़ और प्रत्यालीढ़ आदि अनेक प्रमुख स्थानकों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजे बजा रहा था और बीच बीच में भौहों को मटकाकर और अपने सिरों को हिलाकर गपगपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार अपने नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक होकर त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को भी प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्तवत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से कहने लगे, हे बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र, तेरी जो इच्छा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा कि मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायकत्व प्राप्त हो जाए, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दौहित्र का राज्य हो, देवताओं तथा विशेष रूप से विष्णु से मेरा वैरभाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का फिर कभी पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव बना रहे। इस प्रकार शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधकर रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम और भक्ति के आंसू छलक आए थे। फिर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर, तुझे सब कुछ प्राप्त हो, ऐसा कहकर वही अंतर्ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने सद्गुरु शूरपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र, जो परमोत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या इच्छा है? सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, आप परम प्रेम पूर्वक शशिमौली शिव के उस चरित्र को भी श्रवण करो, जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सभी जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसको प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से मरेगा नहीं, महाबली और सबसे अजय भी रहेगा। वर पाकर वह गर्भ में भर गया। सभी दिशाओं और सभी लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर काम विजयी हैं। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। शंकर जी ने उस पर प्रसन्न होकर मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब गजासुर कहने लगा, हे दिगंबर स्वरूप महेशान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। हे विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान न होता, तो रणांगण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता? हे शंकर, अगर आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर भी दीजिए। वो ये कि आज से आपका नाम कृत्तिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा।
फिर प्रसन्नात्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र के काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए और इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा। ये समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्ष पद होगा। ऐसा कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्ष मगन हो गए। श्री हरि और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन भी हर्ष से परिपूर्ण हो गया और वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का भी वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुबी निर्हात नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर इसे सुनो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के श्री हरि द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुबी निर्हात ने उसको आश्वासन देकर ये निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं। अगर ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ ही नहीं होंगे। यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे। तब मैं उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर लूंगा। ऐसा विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, ये सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वंचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को वह खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के पावन अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यान मगन अवस्था में बैठा हुआ था। तब बलाभिमानी दैत्यराज ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे ही खा जाने का विचार किया, परंतु वह शिव भक्त दृढ़ भक्ति से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर जी ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जैसे ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, तब ही तुरंत जगत की रक्षा करने के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षा में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार कर दिया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उसी स्थान पर आ पहुँचे। वहाँ परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। फिर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सभी उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य ही विजय की प्राप्ति भी होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी हो जाएगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे।
उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वरदान प्राप्त करके सभी देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी इस व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे, हे देवता गणों, तुम लोग शिव सहित शिवा का आदर पूर्वक स्मरण करो, धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याणकर्ता और भक्त वत्सल हैं। वे शीघ्र ही तुम सभी का कल्याण भी अवश्य करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, देवों से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शिव जी का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती जी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ पर क्रीड़ा कर रही थी वे वहीं जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत ही उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। तात तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गयी। फिर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से जिससे वह क्रीड़ा कर रही थी एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंकों से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धाराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप में ही स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्ष पूर्वक सुनता या सुनाता अथवा पढ़ता है उसे भय का दुख कहाँ। वह तो इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव के धाम को जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। यों मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान और कल्याण कारक ये ब्रह्मा और देवर्षि नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करने के बाद शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। इसलिए अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। तब सूत जी महाराज बोले, हे शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, इसलिए अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति और शिव स्वरूप ही है यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया था
कि मुने, वैसे तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था और यह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पर ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उस समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें ये ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि ये तो सद्योजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस परब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार और प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न और परब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे यह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार सद्योजात नाम का ये पहला अवतार हुआ। उसके बाद रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र लाल थे, वह आभूषण भी लाल रंग के ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। फिर उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो कि पीतवासा नाम से जाना जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, तो उस समय उनसे एक महान तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। उस ध्यान मगन बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। फिर उन्होंने ध्यान युक्त मन से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री अर्थात तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया, जिससे महादेव प्रसन्न हो गए। फिर उनके पार्श्वभाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। इस प्रकार तत्पुरुष नाम का तीसरा अवतार हुआ। फिर स्वयंभू ब्रह्मा जी के उस पीतवर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकार्णव की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी होकर विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा जी के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान करने के बाद अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। फिर ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर
इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी, अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णाशिक, कृष्णाश और कृष्ण कंठ धरतक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। ये अघोर नामक भगवान शिव का चौथा अवतार हुआ। हे मुनीश्वरों, फिर ब्रह्मा जी का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई और उस प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था, जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्व स्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सद्धर्म का पालन करते योग गति को प्राप्त हो गए। ये ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों का प्राकट्य संक्षेप से वर्णन किया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं और इनमें ईशान, जो कि शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठात है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर जी का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेक प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर जी का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है और महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, वायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। इस प्रकार कल्याणकारी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह इस जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान शिव के अष्ट मूर्तियों का तथा अर्धनारी रूप का विस्तार पूर्वक वर्णन भी सुनिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन भी सुनो, जो इस लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतैव सुखदाता हैं। हे तात, ये जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मड़िया पिरोई रहती है, उसी प्रकार ये विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। ये प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन शर्व आदि अष्ट मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। शास्त्र का ऐसा मानना है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वंभरात्मक रूप ही
इस चराचर विश्व को धारण किए हुए है। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी रूप का वर्णन भी सुनो। हे महाप्राज्ञ, वह रूप ब्रह्मा जी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा जी उस दुख से दुखी होकर चिंताकुल हो गए। उस समय यो आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ ही नहीं हो सके। तब वे इस प्रकार विचार कर कि शंभु की कृपा के बिना तो मैथुनी प्रजा उत्पन्न भी नहीं हो सकती, तप करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। फिर तप के अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा जी के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर जी पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी के रूप से ब्रह्मा जी के निकट प्रकट हुए। उन देवादिदेव शंकर जी को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने दंडवत भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से मेघ किसी गंभीर वाणी में कहने लगे, हे महाभागवत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट अवश्य प्रदान करूंगा। इस प्रकार स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को अलग कर दिया। तब शिव जी से अलग हुई प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा जी विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे शिवे, सृष्टि के आरंभ में तुम्हारे पति देवाधिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य ही नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना तो हे देवी मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो। इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, हे शिवे, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि हे शिवप्रिय, इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। हे वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। हे जगन माता, कृपा करके आप उसे भी मुझे दे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ, और वो वर ये है कि हे सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्व समर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। सुतराम जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो कि लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से इस प्रकार बोले, देवी, परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, इसलिए अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ भी पूर्ण कर दो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। मुने, इस प्रकार
शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गयी। फिर भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग्य की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा जी को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन कर दिया, जो कि सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।